Hi friend, welcome back with new topic and this major topic. Have you ever wondered why people knowing consuming poison every day proudly? Let's find out. The titles today: The Bitter Truth of Gutka and Tobacco. Why we must stop now? So एक्चुअली बहुत दिनों से मुझे एक टॉपिक आ रहा था कि इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है और अवेयरनेस फॉर दैट वन कि मैं रोज़ देख रहा हूँ कि लोग आजकल जनरेशन पे जनरेशन ये कंज्यूम करते जा रहे हैं विच कॉजेस उनकी बॉडी पे तो इम्पैक्ट पड़ रहा है बट जो हमारे इन्वायरमेंट और जो सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ रहा है दैट इज़ नॉट गुड फॉर अपकमिंग फ्यूचर और स्पेशली फॉर द इंडिया. Around 1 million people die every year in India due to tobacco related illness. But we still chewing it, still spit, still ignoring it. Why? 1 मिलियन लोग हर साल मरते हैं लेकिन रोज खा रहे हैं, रोज शहरों को गंदा कर रहे हैं. जब कभी भी गाड़ी रोको, कहीं भी थूको, this nonsense type of activity regularly is going on in India, which is not better for the upcoming future. Let's आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि और एनालिसिस अबाउट दैट. लोग खा रहे हैं लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं आने वाले टाइम में क्या होगा इसके रिलेटेड. हमें ये लगा कि आने वाले जनरेशन इसे नहीं कंज्यूम करेंगे बट मे बी आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू दैट. They are regularly going to be consuming all this such type of nonsense things in this one. So let's move on. चलिए मैं बात करता हूँ कुछ न्यूज़ के और इसके रिगार्डिंग दैट वन. और न्यूज़ जो इतनी फैल रही हैं, मतलब गंदगियाँ फैलाना दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट वे. अब आप देखो, इंडियन रेलवे स्पेंडेड 100 of crores to clean गुटखा स्टैंड. मीन्स 100 of crores केवल इस गुटखा क्लीनिंग के लिए. ये एक मुंबई का सीन है. दिस इज नॉट कलर्ड हियर. दिस इज ऑल स्पीटिंग, द पीपल स्पीटिंग द गुटखा एंड चोइंग टोबैको इन द मुंबई स्टेशन प्लेटफॉर्म. रोड के डिवाइडर्स पे देखो लाल करके रख दिया है. पेंटिंग देन द रेड रोड एक्टिव डिवाइडेड हॉट स्पॉट्स फॉर द पुणे स्पिटिंग गैंग. मतलब इनफैक्ट नॉट इन पुणे, इनफैक्ट ऑल ओवर द इंडिया मैक्सिमम. अहमदाबाद, यूपी, कानपुर एंड ऑल दैट राजकोट, all these cities are going to be means totally irresponsibility of the person who is spitting there in that one. दिल्ली का भी वही हाल है. कोई ऐसी सिटीज इंडिया में नहीं बची हैं जिनकी ये हालत इन लोगों ने नहीं कर दी है. एक तो ये हाइजेनिक चीज होती है लेकिन लोग अनहाइजेनिक चीज हैं. लोग खाने पे इस चीज को फोकस करते हैं बट दिस इज रेगुलरली दे आर कंज्यूमिंग विच इज totally a toxic material but still the people are consuming that one. चलिए, around 1 million people die every year in India due to tobacco related illness, but we still chew it, still spit it, still ignore it. Why? कारण क्या है? Addiction and chemical dependence. निकोटीन एक तो एडिक्शन लग जाती है जब आप एक बार खाओ तो दैट इज हाईली एडिक्टिव. एरोक्लिन और दे स्टिमुलेट डोपामिन रिलीज जो ब्रेन में रिलीज होता है और जो आपके पल्स में क्रिएट फॉल्स सेंस जनरेट करता है. दिस इज फॉल क्रिएटिंग इनफैक्ट जब आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हो दैट इज ऑल हैज बीन सर्कुलेटेड टू योर बॉडी to gaining the strength and all the things. और इसमें क्या होता है कि आपका ये टॉक्सिसिटी जब बॉडी में रिलीज होगी तो बॉडी आपकी उस बेसिस पर बनी नहीं है तो एक फॉरेन पार्टिकल्स आपके बॉडी में ट्रैवल करेगा. उस कारण से क्या होता है कि बॉडी रिलैक्स फील करती है और रिलीव. दैट इज द मेन वर्ड इज सेइंग दैट. और यूजर डेवलप्ड dependency both mental and physical, that is same.
social and cultural habit since as social norms in many communities एक चलते आ रहा है era that is from the पुरखों से कि हाँ हमारे के खाएं हम भी खाएं, that is all about that and peer influence and availability from the young age or it is going for the young generation also that is a part of daily routine like tea and pan मतलब regular खाना इन psychological triggers used a coping mechanism for stress fatigue एक रूमर फैलाया जाता है इन मार्केट में कि इसको खाओ तो एक रिलैक्स फील होगा आप खुद देखो लेबर्स होते हैं इंडियन लेबर्स मैक्सिमम दे आर कंज्यूमिंग दैट वन गुटखा एंड पान ऑल द थिंग्स सो व्हिच इज they are getting the potential from that as per the rumor system but this is not rumor this is all foreign particles is been generating in their body जो कि उनके लिए हानिकारक है आने वाले टाइम में temporarily improves the alertness or concentration improve करता है but जो कि नहीं है सही हाँ accessibility and cost cheap कम दाम का होता है small pouches easily available anywhere from pawn shop and but to the bus stop no age restriction at the point of sale in obviously सब लोग पैसा कमाने के लिए बेच रहे हैं जहर बेच रहे हैं इनफैक्ट लोग खरीद रहे हैं खा रहे हैं और ये हालत कर रहे हैं मार्केट में इनफैक्ट Daniel and misinformation people think I won't happen to it won't happen to me means हमें कुछ नहीं होगा lack of immediate visible effect make it easy to ignore मतलब जल्दी आपको ये चले एक तरह से ये स्वीट पॉइजन है जल्दी आपको इफेक्ट नहीं करेगा मगर सडनली क्या होगा वी डोंट नो अचानक कुछ भी खराबी हो गई दैट कॉन्सिक्वेंसेस वी डोंट नो लिटरेसी और लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द कैंसर एंड ऑल लोग खा रहे हैं एक दूसरे का देख के चल रहा है वो सामने वाला चल रहा है मैं भी चल रहा हूँ दैट इज ऑल अवेयरनेस ही है ऑब्वियसली दिस इज टोटली एन नॉनसेंस मींस आई एम सॉरी टू से बट दिस इज द वर्ड आई एम यूजिंग मतलब अच्छा नहीं लगता दिस इज वन बिकॉज अपनी कंट्री किसके सामने रिप्रेजेंट करी कोई फॉरेनर आते हैं दे आर मींस व्हाट दे थिंकिंग अबाउट दैट हमारे देश के बारे में और इनफैक्ट इंडिया ही नहीं है हम लोग बाहर भी जाके ये काम कर रहे हैं सो दिस इज नॉट अ फेयर लेट्स मूव ऑन सो व्हाट गुटखा डज टू योर बॉडी ब्रेन में क्या होता है एडिक्शन होते हैं निकोटीन की वजह से ड्यू टू निकोटीन अलर्ट ब्रेन केमिस्ट्री कि नशे की लत लग जाती है और cause irritability, anxiety and poor concentration in the sense चिड़चिड़ापन चिंता और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होता है this is on in upcoming days after consuming lots of this गुटखा creates dependency cycle आदत का चक्र लग जाता है crave consume and craving होने लगती है चाह बढ़ने लगती है उसके रिगार्डिंग दैट वन माउथ में क्या होता है दिस इज ऑल द ब्रेन आपकी ब्रेन इसके बारे में क्या सोचती है दिस इज वन माउथ में ओरल सेबाउकस फिब्रोसिस एक तरह से बीमारी है ये मुंह में सिकुड़पन आने लगता है स्टिफनेस एंड हार्ड टू ओपन दैट मतलब खोलने में अच्छा नहीं आप देखो जनरली किसी से बात करते जो गुटखा खाते हैं हाउ दे आर टॉकिंग दे आर नॉट एबल टू प्रॉपर्ली हैव टू ओपन देयर माउथ इन फ्रंट ऑफ एनी अदर और खोलोगे भी तो दिखेगा क्या काले काले दांत सो white patches which is generally we call leukoplakia this is all कैन से दैट कैंसर की शुरुआत होने लगती है दिस इज pancreatitis that one I could not be able to explain because I'm not from the medical background sorry to say and mouth leaf and tongue cancer most common outcomes input आपने दिया outcomes तो आपको मिलेगा ही obviously that one और lungs and respiratory tract अब फेफड़ों में सूजन
गुटखा के कारण फेफड़ों में बहुत सारे नुकसान होते हैं, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, अस्थमा जैसी समस्या आने लगती है। कैन बी ब्रीथिंग इशू, क्रॉनिक कॉफ एंड अस्थमा, ऑल द थिंग्स। टीथ एंड गम्स, tooth decay, stained and blackened teeth, which you will always see in every person who is generally eating this such type of things. दांत का सड़ना, काला और बदरंग, मसूड़ों का सिकुड़ना, गम रिसेशन, लूज टीथ, दांतें टूटना, मुंह में बदबू आना, that is always means foul breath, halitosis, which means to say, और then पांचवा है हार्ट एंड ब्लड, इनकी हार्ट रेट्स एंड ब्लड प्रेशर ऑलवेज हाई, risk of heart attack, and maybe this is not a cardiac arrest, stroke which is considering the cardiac arrest also maybe happen that one. Stomach and digestive system, गुटखा damages the lining of stomach, leads to acidity, ulcer, पेट में कैंसर, अगर आप गलती से घूट रहे हो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएगी, this is one, और major cause the cancer is. दांतें काटनी पड़ जाती हैं, जवान कट जाएगी आने वाले टाइम में, so this is not fair. अरेका नट, सुपारी, nicotine, चूना, लाइम, this all are deadly. This is not for our body. ये पेंट करते हो आप लाइम, CO3 leads to oral, esophageal and pancreatic cancer, पेट में कैंसर, मुंह में भोजन नली और अग्नाशयन पैनक्रियास का कैंसर होना, this is all. चलिए अब केमिकल कंपोजिशन जानते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ गुटखा एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट. अब आप सोचो, आप इनऑर्गेनिक चीजेस कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज ऑलरेडी, दिस इज कार्बन 10 is contained in this one. निकोटीन, C10, H14 and 12, टबैको में पाया जाता है this one. Highly addictive, increase heart and red blood pressure. एरेकुलिन 8वां ग्रुप है कार्बन का, HC8, H13, NO2. अरेका नट, सुपारी में मिलता है आपको ये चीज, जो मैंने बताया कि मुंह ठीक से ना खुलना, टाइटनेस, दिस ऑल यू कैन फाइंड इट देयर. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भाई साहब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक लाइम मतलब चूना, ये सब में मिल जाएगा. corrosive to the mouth lining causes ulcer, मतलब चूना भाई मुंह में खा रहे हो यार, ऑब्वियसली कटिंग्स होंगे, हाईली रिएक्टिव होता है. दिस इज वन हाइड्रोक्साइड है ये. दिस सैक्राइन, C7, 7वां ग्रुप है, 7 ग्रुप है कार्बन का, C7H9 NO3. आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज किया जाता है. दिस इज वन पोटेंशियल कार्सिनोजन इन लॉन्ग टर्म एक्सपोजर. टर्बोटाइन ऑयल, अल्फा पिनेन, C10 again that one. Added of aroma, जो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम, और दिस इज ऑल टू बी क्रिएटेड बाय दिस वन. टेनियंस, C76, H52, O46N, which is not considered as a variable, हो सकता है plus one. अरेका नट में सुपारी और something like that. आपके सेल डैमेज होंगे, जिस कारण से सेल डैमेज हुए, ट्यूमर, एंड देन आफ्टर दैट द कैंसरस. एस्ट्रेनजेंट linked to cancer, all are the cancer particle which is consuming your daily in the regular days. Glycosides varies depend on the type. This is not a formula I had mentioned here. अरेका नट सुपारी में ही होता है. alters cell metabolism and potential metagenic, change करता है आपके मेटाबॉलिज्म को, which causes not be able to आपके सस्टेन कर पाओगे किसी भी चीज को, और मे बी योर इम्यून सिस्टम विल गोइंग टू बी वीक. दैट वन. कैफीन, इफ एडेड, कैफीन तो ऐड नहीं होता है, कॉफी में भी आपके ऐड होता है. C8 एस्टिन ओकेजनली एडेड बट ऐड नहीं होता है, और ये आपके सेंट्रल नर्व्स को साइलेंट करता है, और मे बी हाई ब्लड प्रेशर का कॉजेस बनता है. दिस वन एडेड इन दिस वन.
सिंथेटिक रेड डाई, जो आप कलर देखते हो, रोडामाइन, जो भी है, ये हाईली टॉक्सिक होता है। आप कहीं भी पढ़ लो, C28H31 यूज फॉर कलर, अब जो लाल लाल कर देते हो, दिस इज वन। So all about that chemical composition, and I always saying this is not for consuming. I think इसका यूज आप कहीं और करो, आप करो पेंटिंग में। आई थिंक इससे पेंटिंग अच्छी से हो जाएगी। सो मैं तो यही चाहूँगा, बट क्या मैं बोल सकता हूँ। चलिए देखते हैं पूरे देश में कितना आगे बढ़ा है इसको कंज्यूम करने के लिए। टॉप 10 इंडियन स्टेट बाय गुटखा कंज्यूम्शन है स्प्लिटिंग इम्पैक्ट 2024 to 2025। चलिए, मध्य प्रदेश 39.5%, माइनर कंज्यूमिंग गुटखा, रैम्पेड पब्लिक स्पिटिंग वीक, इन्फोर्समेंट ऑफ स्कूल जोन एंड टबैको बैन, फ्री प्रेस जनरल, ये सोर्स है इसका। उत्तर प्रदेश हाईएस्ट प्रोजेक्टेड टबैको रिलेटेड कैंसर, approximately 81,365 केसेस बाय 2025 अभी तक का हुआ है। बिहार प्रोजेक्टेड है, दिस इज नॉट एक्चुअल, प्रोजेक्टेड हुआ है 71,907 टबैको रिलेटेड कैंसर कॉज बाय 2000 केसेस बाय 2025। सिलिकॉन गुटखा यूसेज, उड़ीसा 1047 करोड़ अर्न इन 2004 to 25 फ्रॉम गुटखा एंड पान मसाला। गुजरात always projected 30,462 कैंसर केसेस। नागालैंड, मैंने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट वाले लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। दिस द प्रीवियसली डेटा हैज बीन शेयर्ड, वेरी हाई एडल्ट यूजेस, मतलब एडल्ट्स यूज कॉमन पब्लिक स्पिटिंग है। त्रिपुरा, वन ऑफ द हाईएस्ट स्मोकलेस टबैको प्रेवलेंस रेटेड इन इंडिया। Arunachal Pradesh consistently ranks among the top tobacco usage, both smoke and smokeless. Chhattisgarh, high rural consumption of oral cancer risks, public spitting prevalent. झारखंड भी है 10वें नंबर पे, मतलब मेजर स्टेट्स तो आ गए। टॉप वन है मध्य प्रदेश। क्या कहा जाए, बढ़िया है। दिस इज ऑल द ग्राफ ही है, that is where the state has been consuming most of the this pan masala and gutka here. So final करते हैं अब इस पे। This is the first point, cleanliness is not just an act, it is a respect towards our motherland. Obviously आप जो खाते हो, रेगुलर कर रहे हो कंज्यूम, और आप गंदगी कहाँ फैला रहे हो? अपने मदरलैंड में, अपने मदर मीन्स इन द इंडिया, इन अपने देश को गंदा कर रहे हो। So thought is स्टॉप स्पिटिंग, स्टार्ट स्पेटिंग। अपने देश की इज्जत करो, उसके धरती पे थूको मत। फाइनल थॉट्स, थिंक बिफोर यू स्पिट। गुटखा इज नॉट ए हैबिट, इट्स अ स्लो पॉइजन। पब्लिक स्पिटिंग स्टेन आवर वॉल, स्टेशन, बसेस, मोनुमेंट एंड सोशल स्कूल्स। यूथ आर वॉचिंग एंड योर एक्शन बिकम देयर फ्यूचर। आने वाली जनरेशन आपको देख रही है। अगर आपने ये सब चीज़ कंटिन्यू रखा तो इट विल बी कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड अपकमिंग फ्यूचर। आप लोग ऐसा करो, कोशिश की आने वाली जनरेशन इससे दूर रहे। दे आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज फॉर आवर नेशन। आप खाओ, जो करना करो, बट देश को गंदा मत करो। दिस इज द मेन मोटिव ऑन दिस मैसेज। देश की बुराइयां होती हैं, बाहरी फॉरेनर सब आते हैं, दिस नॉट अ परफेक्ट वे। आप पूरे देश को लाल काला किए जा रहे हो। डस्टबिन में थूकना है थूको, लेकिन डस्टबिन भी आप ऐसा थूकते हो कि भाई डस्टबिन ही जाता है। डोंट स्पिट ऑन द मदरलैंड, रिस्पेक्ट भारत माता। ना थूको भारत माता पर, ये तुम्हारे घर है। सो दिस इज द ऑल अबाउट थिंग। आशा करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी और इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाओ जो लोग इस देश को गंदा कर रहे हैं। प्लीज, इट्स अ मैसेज, आई थिंक इट्स टू बी कम फ्रॉम ऑल द person who's a patriot, have a patriotism about their motherland. Thank you.